हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस ट्यूटोरियल। और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का जो प्रश्नावली अध्याय 2 का प्रश्नावली 3 का आगे का क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं हमारे जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है। हमारा क्वेश्चन कहता है, तीसरा क्वेश्चन, के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकायों का कोई भी हल ना हो, या हम कह सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच नो सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग सिस्टम। तो हमारे पास क्या है कि दो सिस्टम दिए गए हैं और इन दो सिस्टम में से आपको क्या करना है, ऐसे के का कौन सा मान होगा जिसके लिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वह सॉल्यूशन नहीं रखता, जो हमारा इक्वेशन है वह सॉल्यूशन नहीं रखता। तो उसके लिए आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए, मैंने आप सभी को बताया था कौन सा कि सिस्टम जो होगा वह निकाय जो है, निकाय कोई हल नहीं रखता, निकाय कोई हल नहीं रखता यदि, ठीक है, या फिर हम इंग्लिश में कहें तो सिस्टम डज नॉट हैव, या फिर सिस्टम बोल सकते हो आप, नो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम, नो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम एग्जिस्ट इफ। तो ये जो केस है वो क्या केस है कि A1 बराबर B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ये हमारे पास रिस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको केवल A1 B1 क्या है वो चुनना है, उसके बाद A2 B2 क्या है, मतलब B1 B2 क्या है वो चुनना है, और दोनों निकालने के बाद, और तीसरा हमको C1/C2 निकालना है। निकालने के बाद आपको क्या करना है, चेक करना है कि बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको चेक करने के बाद आसानी से आपको के का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहले हम कैसे निकालेंगे। तो आपके पास पहला जो होगा वो A1 B1 को शो करेगा, ठीक है। x का गुणांक जो है A1 को और y का गुणांक जो है B1 को, ठीक है। तो आइए इसमें से हम देखेंगे तो पहला समीकरण से हमको यहाँ से x का गुणांक क्या है, 8 है, कोएफिशिएंट ऑफ x जो है वो केवल 8 है, तो उसको हम बोलेंगे A1 = 8 एंड B1 = 5 एंड C1 = what, C1 = राइट साइड में जो होता है उसको C1 बोलेंगे, तो यहाँ पे है 9। तो आप ऐसे पहले लिख लेंगे, है ना। ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन से लेंगे तो A1 का वैल्यू क्या है, A1 का वैल्यू है यहाँ पे K, है ना, सॉरी यहाँ पे B1 बोलेंगे, इसको A2 बोलेंगे, तो A2 का वैल्यू है K एंड B2 का वैल्यू है क्या हमारे पास 10, है ना, B2 का वैल्यू है 10 और C2 का वैल्यू क्या दिया गया है यहाँ पे, C2 = आपको दिया गया है 5, है ना, राइट साइड में, तो ये 5। अब आपको क्या रखना है, इस जो रिस्ट्रिक्शन है उसमें आपको रखना है, ठीक है, इन्हीं मान को। यदि आपको, आप जैसे इसमें रिस्ट्रिक्शन में रखते हैं ये भी जो वैल्यू को, तो आपको क्या मिल जाएगा, के का मान मिल जाएगा। उस के मान के लिए जो हमारे पास सिस्टम जो है, ये दोनों सिस्टम जो है वो कोई भी हल नहीं रखता, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें हम मान रखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मान रखते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे A1 का वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो हमारे पास क्या आएगा, A1 का वैल्यू आएगा 8 अपॉन A2 का वैल्यू क्या आएगा, K है, A2 का वैल्यू हम K रखेंगे। फिर B1 का वैल्यू क्या है हमारे पास, B1 का वैल्यू 5 है, 5 रखेंगे। फिर B2 का वैल्यू क्या है, B2 का वैल्यू हमारे पास 10 है, तो उसको रख लिए 10, और राइट साइड में हम क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल टू C1 का वैल्यू क्या है हमारे पास 9 है, ठीक है। अब C2 का वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है। तो इतना चीज हमारे पास मिल गया है ना। हमको के का मान ज्ञात करना है, मतलब इन दो चीजों पे हमको काम करना है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको दो इक्वेशन को ले लेना है, 8/k और
5/10 ऐसे लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है, इस k को इधर ट्रांसफर करना है और इसको इधर ट्रांसफर करना है। अच्छा, इससे पहले इसको काट लीजिए। काट लीजिए कैसे, मतलब 5 से इसको काटोगे तो 5 से कम 5 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो आपको 1/2 यहाँ पे मौजूद रहेगा। ठीक है, अब आप क्या करिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो k का गुणा क्या करोगे, 1 के साथ करोगे और 2 का गुणा 8 के साथ करोगे। ये इसको हम क्या कहते हैं, तिर्यक गुणा करने पर बोलते हैं ना, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं इसको। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या तिर्यक गुणा बोलेंगे। ठीक है, तो तिर्यक गुणा करने पर हमको क्या मिलेगा, इस 2 का गुणा 8 के साथ होगा, तो आप लिख लीजिए 2 गुणित 8 या 8 गुणित 2, और k का गुणा किसके साथ होगा, k के 1 के साथ में होगा, तो यहाँ पे k आ जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 16 = k, या k का वैल्यू जो है हमको मिल गया। क्या मिला, k का वैल्यू 16 होगा। मतलब k के 16 होने से या 16 होने से हमारा जो सिस्टम है वो नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, या हमारा जो सिस्टम है कोई हल नहीं रखेगा। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें हम सेम आपको a1 b1 और a2 b2 ये चीज निकालेंगे पहले। तो इसमें देखिए, ये जो x का सामने वाला है उसको हम बोलेंगे a1 है ना, इसका मान k है। फिर y के सामने वाले को हम बोलेंगे b1, तो उसका मान 3 है। और राइट साइड में जो है उसको हम बोलेंगे c1, तो उसका भी मान क्या है, 3 है। अब बात करते हैं दूसरे इक्वेशन की। तो दूसरे इक्वेशन में हमारे पास a2 क्या है, x के सामने वाला, तो 12 है। b2 क्या है हमारे पास, k है, तो यहाँ पे हम k रखेंगे। c2 क्या है हमारे पास, राइट साइड में 6 है, तो ये 6 रखेंगे। ठीक है, अब आप लिखेंगे कि कोई निकाय कोई हल नहीं रखता, कोई हल नहीं रखता यदि, आप चाहो तो इंग्लिश में इसको लिख सकते हो, सिस्टम या फिर नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, नो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम एग्जिस्ट इफ, अब उसकी कंडीशन को आप लिखेंगे कि a1/a2 अपॉन b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये रिस्ट्रिक्शन आप लिख लेंगे और इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, आइए अब रखते हैं। तो a1 का मान क्या है हमारे पास, k है। a2 का मान क्या है हमारे पास, 12 है। तो आप पहले k/12 लिखेंगे, बराबर b1 का मान क्या है, 3 है, और b2 का मान क्या है, k है। तो आप यहाँ पे रख लीजिए b1 का वैल्यू 3 और b2 का वैल्यू k, और नॉट इक्वल टू c1/c2। तो c1 का वैल्यू क्या है, 3, और c2 का वैल्यू क्या है, 6। तो यहाँ से आपको इन दोनों जगह से मिल जाएगा आपको। आप लिखेंगे k/12 = 3/k। तो यहाँ से आप लिख लेंगे k का मल्टीप्लाई करिए, k² × 3 × 12। तो आप चाहो तो यहाँ से k रूट में लिख सकते हो 3 × 12, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है इसलिए, है ना। अब यहाँ से आप चाहो तो इसको तोड़ सकते हैं, तो इसको मैं लिखूंगा 3 और ये 4 आता, तो 4 को मैं 2 × 2 ऐसे लिखूंगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 को मैं ऐसा लिखा हूँ। ठीक है, अब ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, जब भी हमको जोड़े के रूप में मिलता है तो हम एक जोड़े को बाहर निकाल देते हैं, रूट हट जाता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ भी एक जोड़ा है, यहाँ भी एक जोड़ा है, तो मतलब यहाँ का एक ही बार 3 बाहर निकल जाएगा, यहाँ का भी एक ही बार 2 बाहर निकल जाएगा। तो आपको k का मान क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ से k का जो मान होगा वो होगा k = 3, यहाँ से एक जोड़ा 3 और यहाँ का 2 बाहर निकलेगा, तो इस तरीके से आपको k का मान 6 मिल जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आप ऐसी इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, इसी तीसरे का थर्ड क्वेश्चन है, वो आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ स्टूडेंट, आप बना के देखिएगा
और यदि आपसे नहीं बनता है तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताइएगा। और यदि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिएगा। और साथ ही यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा स्टूडेंट, ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो थैंक यू।